तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस को कुछ लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस को कर रहे हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, मतलब इस बिजनेस में नए हैं और इसे करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस बिजनेस में नए हैं और इस बिजनेस को करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कुछ भाइयों का कंबाइन हार्वेस्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ इसके लोन की वजह से, उन्हें ये डर लगा रहता है कि इसके लोन को हम चुका भी पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो दोस्तों उन भाइयों के लिए ये वीडियो जो है एक तरह का मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके लोन से रिलेटेड कुछ बात आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए कुछ पैसों का अरेंजमेंट तो ऑलरेडी सभी के पास होता है जो कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस को करना चाहते हैं। मतलब जो डाउन पेमेंट देना होता है वो इतना अमाउंट तो उनके पास होता है, लेकिन बाकी का जितना अमाउंट होता है वो उसका लोन ही कराते हैं। और लोन की अगर बात करें तो देखिए लोन भी अब बहुत आसानी से हो जाता है, 80 से 90% तक लोन जो है आराम से हो जाता है। जमीन का या प्रॉपर्टी का भी अब पहले की तरह से बाउंडेशन नहीं है कि इतनी जमीन ही होनी चाहिए थी या इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। अब बैंक इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और लोन आसानी से कर देती है कंबाइन हार्वेस्टर पे ही। अब ईएमआई का बता दूं मैं, देखिए अब एक नॉर्मल जो है कंबाइन हार्वेस्टर की जो ईएमआई है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की हर 6 महीने में बैठती है, और अगर मंथली ईएमआई बनवाई है तो लगभग 25 से 30 हजार रुपए महीने की ईएमआई जो है बनती है एक नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास मिनिमम 4-5 लाख रुपए हैं ऑलरेडी, तो फिर आपके यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर आसानी से आपके घर आ सकती है। बाकी जब कंबाइन हार्वेस्टर आप अपने घर लेकर के आ गए तो लगभग 50-60 हजार रुपए या 70 हजार रुपए आपको ऑलरेडी पहले से चाहिए होते हैं इसे चलाने के लिए। मतलब कुछ एडवांस आपको ड्राइवर को भी, फॉरमैन को भी देना पड़ता है, प्लस उसमें डीजल भी कुछ डालना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो मतलब पूरा एक मेंटेनेंस जो है इसका उसमें आ जाता है। 50-60 हजार रुपए पहले से आपके पास होने भी चाहिए, मतलब इन 4-5 लाख रुपए से अलग भी होने चाहिए। बाकी तो फिर कटाई जब वो करने लगती है तो ऐसे ऐसे पैसे मिलते रहते हैं, जैसे कटाई होती रहती है थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहते हैं, उसी से डीजल भी खरीद करके आता रहता है और मतलब मशीन चालू हो जाती है, चलती रहती है फिर। तो ये तो हो गई देखिए लोन से रिलेटेड बात कि मतलब आपके पास डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए, इतने रुपए में आपके घर मशीन आ जाएगी। और लोन कितने का कराते हैं तो मैंने उसकी ईएमआई भी आपको बता दी कि देखिए लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए 6 महीने वाली बनेगी, और महीने की अगर आप ईएमआई बनवाओगे तो वो देखिए 25 से 30 हजार रुपए की पड़ेगी। और बाकी घर से आपको 4-5 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, और 50-60 हजार रुपए आपको उसे चलाने के लिए भी होने चाहिए। तो ये नए भाइयों के लिए मैंने बात बताई कि लोन इतने रुपए का मिनिमम रहता है। अब अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है रिस्क। तो कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने से पहले आपको बहुत टेंशन होती है कि यार ये इतनी महंगी चीज है, पता नहीं हम इसे चला भी पाएंगे या ये कंबाइन हार्वेस्टर चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो ये एक रिस्क होता है बहुत बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, देखिए कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के तो आप फिर अपने घर में बैठे रहिए और दाल रोटी खाते रहिए, फिर कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो फिर तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब आप रिस्क लेने का प्लान कर लिया आपने कि हम अब रिस्क ले रहे हैं, तो देखिए रिस्क जब ले रहे हैं तो आपको पहले जो भी बिजनेस आप प्लान कर रहे हो तो उस बिजनेस के पहले आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने चाहिए। देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स तो सभी को पता होते हैं कि बचत कितनी होगी, कटाई का क्या रेट है, ये तो सभी हिसाब लगा लेते हैं। लेकिन अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो नेगेटिव पॉइंट्स को पहले ध्यान में रखता है कि अगर बाई चांस में इस बिजनेस में फेल हुआ तो मुझे कितना नुकसान होगा और उस नुकसान को मैं झेल भी पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा। मतलब कि वो नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि मुझे इसमें भी नुकसान हो सकता है, इसमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है और उसकी कैलकुलेशन भी पहले से ही करनी चाहिए, जैसे मैंने की थी। जब हमने कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने का प्लान किया था तो मैंने सारे उसके नेगेटिव पॉइंट सोचे थे। अगर बाई चांस कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चली तो क्या क्या चीज़ों का मुझे नुकसान होगा, फिर भी मैं इतना जब नुकसान होगा तो क्या मैं उसे झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा। तो ये चीजें दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। और एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है देखिए जो पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ उसके नेगेटिव पॉइंट को भी दिमाग में रख करके काम करे।
तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव पॉइंट तो आप सभी को ज्यादातर पता ही होंगे कि देखिए इसमें फायदा आपको क्या होगा, आपको कटाई का क्या रेट मिलेगा, आपको इसका डीजल खर्च कितना हो जाएगा, मतलब ये कैलकुलेशन तो ज्यादातर सभी भाई लगा ही लेते हैं। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की कि नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि देखिए अगर मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चली तो ये ईएमआई कैसे जाएगी जो हमने लोन कराया है, और इतनी बड़ी ईएमआई है, इसे कैसे मैं पे कर पाऊंगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका पहले। फिर दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट दिमाग में आपके ये आता है कि देखिए कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, क्योंकि इस लोन का इंटरेस्ट इतना होता है, कहीं मैं उस ब्याज के बोझ के तले दब ना जाऊं। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट दिमाग में ये भी आता है कि इस बिजनेस को करने से पहले मतलब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए थी, कोई अलग से इनकम होती तो मैं अगर इसमें घाटा भी होता तो मैं उसे मैनेज कर लेता। तो दोस्तों अब मैं इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं इन्हें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे कि आपने सोचा कि सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है कि कंबाइन हार्वेस्टर अगर नहीं चली तो क्या होगा। तो दोस्तों अब मैं इसे बता दूं, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर जब आपने परचेज की है तो आपने जो लोन कराया है बैंक से, तो देखिए वो लोन आपने जो कराया है तो वो ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है वो पैसा बैंक से लेकर के और आपने उस पैसे को खा लिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। जितना लोन आपने कराया उससे ज्यादा कीमत की कंबाइन हार्वेस्टर आपके पास खड़ी है। तो मतलब इस तरह की दिमाग में ख्याल नहीं लाने चाहिए कि मान लीजिए अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा या मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने लोन कराया है तो आपने उस पैसे को खाया नहीं है, आपके पास कंबाइन हार्वेस्टर उतनी कीमत की खड़ी है। अगर आपको लगता है कभी भी टेंशन होती है तो आप कंबाइन हार्वेस्टर सेल करके आप उस लोन को जमा कर दोगे। देखिए ऐसी दिक्कत तब आती है जैसा आपने मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर की जगह कोई और चीज के लिए लोन कराया और वो लोन आपने करा करके वो पैसा आपका सारे का सारा जीरो हो गया। मान लीजिए आपने एक तरह से पोल्ट्री फार्म खोला और पोल्ट्री फार्म में सारे बच्चे ही आपके जो है वो मर गए, मान लो नहीं चल पाया या कॉस्ट उसकी कम चली गई, वो जितने का था आपका होने का उससे ज़्यादा का उसमें खर्च आ गया और अब वो लोन के पैसे भी आपने उसमें जो है वो लॉस हो गए, तो फिर वो कहीं से इनकम जनरेट नहीं हुई तो आपको उसमें फिर नुकसान हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कंबाइन हार्वेस्टर आपकी उतनी कीमत की खड़ी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भैया। आपको कभी प्रॉब्लम होती है आप कंबाइन हार्वेस्टर सेल करके लोन को जमा कर दोगे। तो ये चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए कि कंबाइन हार्वेस्टर हमारे पास उतनी कीमत की खड़ी है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो जब आप कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आए हो तो इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, आप उसे लाइए, एक सीजन पूरा चलाइए, चला करके देखिए, अगर चलती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मान लो आपको नुकसान कितना होगा उसकी बात भी मैं बता दूं। आप कंबाइन हार्वेस्टर ले आए, एक सीजन आपने चलाई, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नुकसान होगा तो बस वो 2-3 लाख रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि देखिए एक सीजन में 2-3 लाख रुपए की सस्ती कंबाइन हार्वेस्टर आपकी बिकेगी, तो बस वो नुकसान आपका मान के चलिए कि वो हो जाएगा आपका नुकसान। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि एक सीजन जब आप पूरा चलाओगे, मान लो 1 साल चलाओगे, 2-3 फसलें निकाल दोगे, तो ऐसा भी नहीं है कि कंबाइन हार्वेस्टर बिल्कुल ही नहीं चलेगी, घर पे ही खड़ी रहेगी, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो कटाई करेगी ना भाई। मैं तो ये मान के चल रहा हूं मिनिमम 3-4 लाख रुपए का काम करेगी कंबाइन हार्वेस्टर, कितनी कम भी अगर चलेगी तो 3-4 लाख रुपए तो कमाएगी वो भी। तो मतलब फिर भी आप बराबर सराबर में छूट जाओगे, आप ना तो फायदे में ही जाओगे और ना ही लॉस में जाओगे, और अगर सही चल गई तो इनकम है ही, फिर तो आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि साइड से इनकम होनी चाहिए, तो देखिए इसकी जरूरत नहीं है, साइड से इनकम की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ईएमआई आपकी 6 महीने वाली है, अगर आप 6 महीने में ईएमआई पे करते हो तो आपको साइड इनकम की भी जरूरत नहीं है। 6 महीने वाली ईएमआई में आप ईएमआई आराम से पे कर दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक दिक्कत इसमें आती है जो मंथली ईएमआई होती है। देखिए 25 से 30 हजार रुपए महीने की जो ईएमआई है उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि महीना बहुत जल्दी आ जाता है और इसमें जो है उधारबाजी का सिस्टम भी होता है, तो फिर आप 25-30 हजार रुपए का अरेंजमेंट एकदम से नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें टुकड़े टुकड़ों में पैसे मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप इसे प्लान कर रहे हो लेने का तो फिर देखिए ईएमआई 6 महीने की ही बनवाना, महीने की ईएमआई के चक्कर में मत पड़ना, वरना तो आप हर महीने टेंशन में ही आते रहोगे कि अब ये वो क्या है कि 6 महीने वाली होगी तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है, जब तक आप अपनी पूरा जो है पैसे उगा लोगे सबसे और उसके बाद ईएमआई पे कर दोगे। फिर एक फैसिलिटी और है, अगर आपने जैसे लोन कराया है तो पहले तो 6 महीने की ईएमआई आपने बनवा ली, फिर उस 6 महीने में भी आपको बैंक मोरिटोरियम दे देता है। मोरिटोरियम क्या होता है
कि इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। जो इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारी रकम पर वो इंटरेस्ट आपको पे करना रहता है। तो मॉरिटोरियम आप ले लो। अगर आपको लगता है कि शुरू में अभी हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है या अभी हम नहीं चला पाएंगे, वो काम हमें अभी नहीं मिल रहा, तो फिर आप मॉरिटोरियम ले लो। क्या होगा कि आप सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट दोगे और आपकी पूरी रकम जो आपने लोन कराई है, जैसे मान लीजिए 16 लाख का लोन कराया, तो 16 लाख रुपए आपके ऐसे ही रहेंगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आप देते रहिए। तो कुछ दिनों के लिए बैंक छूट दे देती है कि जब तक आपका बिजनेस सेटअप तैयार हो तब तक आप जो है हमें सिर्फ ब्याज ब्याज देते रहिए। तो फिर आपके ऊपर एक बर्डन नहीं आता है। थोड़ी उसकी ईएमआई लेट हो जाती है, फिर मतलब वो टेन्योर बढ़ जाता है। और दोस्तों रही बात लोन की ईएमआई की टेंशन की कि हमें लोन की ईएमआई भी चुकानी है, तो देखिए टेंशन होनी भी चाहिए। टेंशन होगी तभी आप इसमें काम को अच्छे से करोगे, वरना तो आप आराम ही करते रहोगे। आप टेंशन बिल्कुल ही नहीं लोगे और ईएमआई की जब टेंशन होगी तो आप भागोगे, आप काम ढूंढोगे, आप हर चीज़ का जुगाड़ देखोगे। मतलब आपको टेंशन होगी तो आपको मजबूरी भगाएगी, वो टेंशन आपको भगाएगी। और इस काम में जितना आप भाग दौड़ करते हो और काम को घेरते हो, ये वही आदमी इसमें सक्सेस होता है। मतलब कहने का ये है कि ईएमआई की टेंशन ही आपसे काम कराएगी। बस ये चीज है कि आप जो ईएमआई के पैसे हैं वो पहले से ही इकट्ठे करके रखना। जैसे पैसा आपका आना शुरू हुआ, आप उसे पहले ही इकट्ठे करके रखो। जब आपकी ईएमआई पूरी हो जाए, मतलब ईएमआई का अमाउंट आप जब पूरा कर लो, उसके बाद में अपने पर्सनल खर्च में पैसे खर्च करना, उससे पहले खर्च मत करना। ये चीज बहुत जरूरी है। ईएमआई के पैसों को पहले करना, तो फिर आप इसमें मात नहीं खाओगे, तो आपकी ईएमआई टाइमली पे होती रहेगी। और इसमें एक चीज और है, इसमें उधारबाजी को भी दिमाग में रख करके काम करना, क्योंकि इसमें कुछ पैसा आपका उधार भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा, आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए का काम करा तो 3 लाख रुपए ही आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3 लाख रुपए में से आप ये मान के चलिए कि 50% तो आपका उधारबाजी में जाना है, वो आपको टुकड़े टुकड़ों में ही मिलेगा। तो इतना भी अरेंजमेंट करके रखना पहले से ही कि मतलब इतने पैसे तो उधारबाजी में रहेंगे, और वो सीजन टू सीजन चलते रहते हैं फिर। तो दोस्तों ये तो हुई सारी बात उन भाइयों के लिए जो कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं लोन से, कर्ज से, इन सब चीज़ों से वो डरते हैं कि पता नहीं हम इसे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, या कंबाइन हार्वेस्टर हमारी चलेगी या नहीं चलेगी। तो देखिए ये तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। किसी किसी एरिया में ज़्यादा काम मिलता है, कहीं कहीं पर नहीं भी मिलता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से भी दिमाग में रखना कि हमारे यहाँ सक्सेस है भी या नहीं है, उसी हिसाब से काम करना। बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसमें, कि मतलब जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, आप लेना चाहते हो लेकिन डरते हो, तो इन पॉइंट्स से कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल कुछ सीखने को मिला होगा, और आपके दिमाग में ये आई होगी कि हाँ मैं कंबाइन हार्वेस्टर ले सकता हूँ और उसे चला करके देख भी सकता हूँ। अगर घाटा होगा तो लगभग बराबर सराबर में ही छूट भी जाऊंगा। तो मेरा वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि सारे भाइयों को मैं ये बताऊं। बहुत से भाई पूछते हैं ना मुझसे, ये चीज़ पूछते हैं कि भाई अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा, या अगर ऐसा करवाया तो कैसे होगा, कहीं इसमें मैं घाटा ना उठा जाऊं, कहीं ऐसा ना उठा। तो मैंने ये उसी चीज़ को दिमाग में रख करके ये वीडियो बनाई है। बाकी दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।